बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हुए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की ट्रांसलेशन कैसे की जाए। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है या WH क्वेश्चन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि WH क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। व्हाट, जिसका उर्दू मीनिंग होता है क्या। वाई, क्यों। वेयर, कहाँ। विच, कौन से। हु, कौन। हुज, किसका। ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होम, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जिसका उर्दू मीनिंग होता है किसे या फिर किसका। व्हेन, कब। हाउ, कैसे। अब देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हों और उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और उसमें डिटेल्ड आंसर मांगा गया है। अब सबसे पहले तो पुट करते हैं WH प्रोनाउन, जिसको उर्दू में तफ्तीशी ज़मीर कहा जाता है। WH प्रोनाउन या WH क्वेश्चन। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं बी या नॉट बी, यानी कि अगर नेगेटिव भी होगा तो नॉट बी, अगर मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव है तो बी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब और वर्ब के साथ आप ऐड करते हैं ING। व्हाट डज दैट मीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और एट द एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इस फॉर्मेशन को देखते हुए हम कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। आइए चलते हैं। क्या सूरज मशरिक से तलू हो रहा होगा। अब इसको अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे हमसे आंसर मांगा गया है जस्ट येस या फिर नो में। ठीक है, तो जस्ट येस या नो में होगा तो हम स्टार्ट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे है विल द सन बी राइजिंग इन द ईस्ट। विल द सन बी राइजिंग इन द ईस्ट, क्या सूरज मशरिक से तलू हो रहा होगा। अब इसमें तो सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में पुट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें है सूरज कहाँ से तलूर हो रहा होगा। सूरज कहाँ से तलू हो रहा होगा। अब इसमें देखेंगे कहाँ से, वेयर, और इसमें हमसे डिटेल्ड आंसर मांगा गया है कि लोकेशन बताएंगे कहाँ से तलू हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वेयर, कहाँ से। अब वेयर इसमें क्या है, WH प्रोनाउन है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। विल द सन बी राइजिंग, हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ट्रांसलेट करना है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। विल द सन बी राइजिंग, सूरज तलू हो रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल है तुम सुबह सवेरे क्यों जा रहे होगे। क्यों, वाई। वाई विल यू बी गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। वाई विल यू बी गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या खेल रहे होंगे, क्या, व्हाट। व्हाट विल दे बी प्लेइंग। व्हाट विल दे बी प्लेइंग। आप वर्जिश क्यों नहीं कर रहे होंगे। वाई विल यू नॉट बी, सब्जेक्ट के बाद नॉट बी। वाई विल यू नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। जब हमने सिंपल इंट्रोगेटिव किया था तो हमने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट किया था, लेकिन जब हमने WH प्रोनाउन का इस्तेमाल किया तो हमने उसी हेल्पिंग वर्ब से पहले WH प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें मैं प्रीवियस वीडियोस में भी जो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे बनाते हैं उसमें मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लाजमी लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कौन से स्कूल। इन विच स्कूल, इन विच स्कूल विल यू बी स्टडिंग। आप किसकी किताब इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसकी किताब। हुज बुक, हुज बुक विल यू बी यूजिंग। और आखिरी एग्जांपल है आप किसका इंतज़ार कर रहे होंगे, किसका। अब यहाँ पे क्या है, ये होम है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। होम विल यू बी वेटिंग फॉर, आप फॉर को स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, फॉर होम भी कर सकते हैं, अगर एंड पे भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है। होम विल यू बी वेटिंग फॉर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हों और साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो तो उसको हमने उर्दू टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।